बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस 5 चीजों को तुम अपने घर में रख लो, दौलत बारिश की तरह बरसने लगेगी और हर तरह की बंदिश और जादू भी खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप रिस्क और तंगदस्ती की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं तो बस इन 5 चीजों को लेकर अपने घर में रख लें, फिर देखें आपकी तकदीर कैसे बदलती है। ये 5 चीजें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको इन 5 चीजों के बारे में बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, कहते हैं कि एक मर्तबा बाबा फरीद नदी के किनारे किसी गांव की जानिब जा रहे थे। शाम हो चुकी थी। नदी के किनारे चलते हुए उन्होंने देखा कि एक मोची अपने खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। मोची को नदी की जानिब आता देखकर बाबा फरीद उधर ही रुक गए। बाबा फरीद जान चुके थे कि इस वक्त मोची का नदी की जानिब आना वैसे ही नहीं है। जब मोची नदी के करीब पहुंचा तो बाबा फरीद ने उससे पूछा, तुम अपने घर वालों को लेकर इस वक्त नदी पर क्यों आए हो? मोची ने बाबा फरीद को सारा माजरा सुना दिया और कहा कि मैं गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से परेशान हूं, फाकों से तंग आ चुका हूं, इसलिए मैं अपने खानदान के साथ खुदकुशी करने आया हूं। बाबा फरीद ने कहा, याद रखो, जिंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह की जात पर भरोसा करे और सब्र करे। मैं तुम्हें 5 चीजें बताता हूं, तुम वापस अपने घर जाओ और अपने घर में ये 5 चीजें रखो। तुम्हारे घर में दौलत और रिस्क की बारिश होगी और जादू, जिन्नात और नजर बद हर तरह के असरात से तुम्हारे घर की हिफाजत होगी। मोची ने बाबा फरीद की बात सुनी और वापस लौट गया और बाबा फरीद की बात पर अमल किया। ये 5 चीजें घर में रखने से मोची के हालात अच्छे हो गए। लोग भी उस पर रश करने लगे। प्यारे भाइयों, ये 5 चीजें क्या हैं जो बाबा फरीद ने बताई? आइए आपको बताते हैं। पहली जो बाबा फरीद ने बताई वो अंगूर का सिरका है, जिसे सफेद सिरका भी कहते हैं, जो बाजार में भी मिलता है। लेकिन याद रखें, बाजार वाला सिरका खालिस नहीं होता, बल्कि उसमें केमिकल्स होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपको अंगूर का खालिस सिरका मिल जाए। आपने अंगूर का खालिस सिरका अपने घर में रखना है। इससे आपके घर में ऐसी बरकत और दौलत आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिरके का जिक्र हदीस मुबारका में भी मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस घर में सिरका हो वो कभी मोहताज नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही उम्दा सालन है। एक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने माजा में इस तरह दर्ज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। आपने सवाल किया, कुछ खाने को है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, हमारे पास रोटी, खजूर और सिरका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही उम्दा सालन है। ऐ अल्लाह, सिरके में बरकत अता फरमा, इसलिए कि मुझसे पहले अंबिया का सालन यही था और ऐसा घर कभी फुकर का शिकार नहीं हुआ जिसमें सिरका मौजूद हो। आपको बताते चलें कि तिब्बे यूनानी में सिरके से मुराद मुतलक सिरका अंगूर ही लेते हैं। इसलिए चाहिए कि खालिस अंगूरी सिरका तलाश किया जाए और घर में लाजमी रखा जाए। दूसरी चीज जो आपने घर में रखनी है, जिससे आपके घर में हर तरह के शयातीन और हर तरह के बुरे असरात खत्म हो जाएंगे और रिस्क बारिश की तरह बरसने लगेगा, वो चीज है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को आपने घर में कैसे रखना है, इसका तरीका मुलाहाजा कर लीजिए। आपने आयतुल कुर्सी को लिखकर अपने घर में किसी जगह लटका देना है, या फिर बाजार में आयतुल कुर्सी लिखी हुई मिल जाती है, वो ले आए और उसको घर में लटका दें। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको ऐसी जगह पर लटकाना है जहां पर इसकी बेअदबी ना हो। जिस जानिब आप सर करके सोते हैं, यानी ऐसी जगह ना लगाएं जिस जानिब आप पांव करके सोते हैं। इसके अलावा आप आयतुल कुर्सी को अपने मेन गेट के सामने भी लगा सकते हैं। याद रखें, जिस घर में आयतुल कुर्सी होती है उस घर से शयातीन और हर तरह के बुरे जिन्नात और बुरे असरात दूर हो जाते हैं। शयातीन और जिन्नात ऐसे घर में दाखिल नहीं हो सकते, और जिस घर में शयातीन दाखिल नहीं हो सकते उसमें रहमत के फरिश्ते आते हैं। जिस घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं उसमें बरकतें आती हैं और दौलत और रिस्क उसके घर में बारिश की तरह बरसता है। उस घर की तकदीर बदल जाती है। इसलिए अपने घर में आयतुल कुर्सी लाजमी लगाएं। प्यारे भाइयों, तीसरी चीज जो बाबा फरीद ने बताई वो है नमक। याद रखें, नमक एक मादनी चीज है लेकिन बहुत ही बाबरकत चीज है। ये वैसे तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन दौलत के लिए नमक को आपने घर में कैसे रखना है, इसका तरीका आपको बताते हैं।
आपने पिसा हुआ नमक नहीं लेना, बल्कि आपने नमक की डलियां लेनी है और 3 अदद डलियां आपने एक कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लेनी है और उस पोटली पर आपने 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम कर देना है और उस नमक को आप अपने घर के किचन में रख देना है या फिर अलमारी में जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं। इस नमक की बरकत से आपके घर में दौलत और रिस्क की बारिश होगी और नमक के असरात की वजह से घर से जादू, जिन्नात और नजर बद के असरात भी खत्म हो जाएंगे। चौथी चीज जो आपने घर में रखनी है वो चीज है सब्ज तोता। सब्ज तोते के बारे में बताया जाता है कि सब्ज तोता जिस घर में होता है उस घर में जिन्नात और शयातीन नहीं आते और उस घर में रिस्क और दौलत की बारिश होती है। सब्ज तोता पालने के लिए जरूरी है कि जब तोता पाला जाए तो उसकी अच्छी तरह खिदमत की जाए। जब तोता घर में आता है और तोते की खिदमत की जाती है और तोता जिस घर में खुश होता है तो उस घर में रिस्क और दौलत खूब होती है और बारिश की तरह बरसती है। प्यारे भाइयों, पांचवी चीज जो घर में दौलत और रिस्क की बारिश करती है और जादू के असरात को खत्म करती है और हर तरह की बंदिश को दूर करती है, वो चीज है घोड़े का टापा। आपने भी देखा होगा कि बाज लोग अपने घरों में, दुकानों में या दफ्तर में घोड़े का टापा लगाया होता है। यह कील की मदद से टापा दीवार पर लगाया जाता है या उसको डोरी और कील वगैरह से लटकाया जाता है। घोड़े के टापे की खुसूसियत यह होती है कि इससे हर तरह की नजर बद के असरात दूर हो जाते हैं और बंदिश वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद है। इसी तरह रिस्क की तंगी के लिए भी इसको घर में रखने की ताकीद की जाती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये 5 चीजें आपने मुलाहिजा की जो घर में मौजूद हो तो घर से जादू, जिन्नात और नजर बद के असरात खत्म हो जाते हैं और घर में रिस्क और दौलत की बारिश होती है। ये वो चीजें हैं जो बाबा फरीद ने मोची को बताई और मोची का नसीब बदल गया और उस पर रिस्क की फरावानी हो गई। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से हर तरह के बुरे असरात और हर तरह की बंदिश दूर हो जाए और घर में दौलत और रिस्क बारिश की तरह बरसे, तो आप भी अपने घर में इन 5 चीजों को रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपने पिसा हुआ नमक नहीं लेना, बल्कि आपने नमक की डलियां लेनी है और 3 अदद डलियां आपने एक कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना लेनी है और उस पोटली पर आपने 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम कर देना है और उस नमक को आप अपने घर के किचन में रख देना है या फिर अलमारी में जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं। इस नमक की बरकत से आपके घर में दौलत और रिस्क की बारिश होगी और नमक के असरात की वजह से घर से जादू, जिन्नात और नजर बद के असरात भी खत्म हो जाएंगे।